प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, जैसे 10 अक्टूबर को जूनियर भर्ती परीक्षा है, फिर टेट है, फिर सुपर टेट है और भी अनेक परीक्षाएं, तो सभी में हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक श्रृंखला है, निश्चय ही आपको एक अच्छा मार्क दिलाने का में आपको सफलता प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है किस नाटककार ने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने माना था कि उनके नाटकों के लिए रंगमंच की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न, किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसे 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो ये पंचतंत्र है। पंचतंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पुस्तक है, जिसमें कहानियां हैं, जिसे भारत के 15 भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अभी तक अनुवाद किया जा चुका है। किस भाषा को द्रविड़ भाषा की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? द्रविड़ भाषा जो है, द्रविड़ भाषा परिवार जो है, उसकी जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। तमिल को है द्रविड़ भाषाओं की जननी या माता कहा जाता है। जैसे ही आपके उत्तरी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, हिंदी हुई, गुजराती हुई इत्यादि की जननी कौन है? संस्कृत कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देव भाषा इत्यादि नाम से जाना जाता है? अभी मैंने ऊपर चर्चा की थी संस्कृत को। किसे जाना जाता है? संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं और भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भी कहते हैं, आर्य संस्कृत का आधार भी कहते हैं, देव भाषा भी कहते हैं। किसे? संस्कृत को। अगला प्रश्न, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज जो है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक, याद रखिएगा, चालकोलिथिक एज कहा जाता है। किसे? ताम्रपाषाण युग को। आप क्वेश्चन देख को समझ रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चलिएगा, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? ठीक है, सबसे अधिक टीकाएं जो हैं बिहारी सतसई की लिखी गई हैं। आप जानते हैं बिहारी जो हैं रीत काल के प्रमुख कवि थे और उनकी रचना बिहारी सतसई पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक टीकाएं कहाँ लिखी गई हैं, किस पर लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। चलिएगा, 7वां प्रश्न, कुटज के रचनाकार कौन है? मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट प्रश्न और डीपली प्रश्न दोनों हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और एक निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। मलयालम जो है केरल की राजकीय भाषा है। कुटज के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है? आष्ट्रिक समूह से संबंधित भाषा कौन सी है? तो वो खासी है। खासी भाषा जो है आष्ट्रिक समूह से संबंधित है। भारत में भारोपी भाषा समूह है, इटालियन भाषा समूह है, कई भाषा समूह है, तो उसी में एक आष्ट्रिक भाषा समूह भी है जिससे संबंधित भाषा कौन सी है? खासी है। अगला प्रश्न 10वां, हिंदी खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं तो कौन? अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी। ठीक है, अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी हिंदी के खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनका एक महाकाव्य भी है, प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है। आप उसे खड़ी बोली भाषा का प्रथम महाकाव्य भी कह सकते हैं। कौन? प्रिय प्रवास, अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी का। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? खड़ी बोली का अरबी और फारसी से मिला हुआ रूप क्या है? तो उर्दू में। उर्दू क्या है? खड़ी बोली का ही वह रूप है जिसमें अरबी और फारसी के शब्द ज़्यादा मिलते हैं। वो कौन सी है? उर्दू भाषा। अगला प्रश्न, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। गंगा छवि वर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये, और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य
किस कवि ने किया है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है, बिहारी ने, और उनकी रचना कौन सी है, बिहारी सतसई, जिस पर सबसे अधिक टीका लिखा गया है। ठीक है, तो 3 प्रश्न क्लियर हो गया। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है, बिहारी जी ने किया है। बिहारी रीत काल के कवि थे और उनकी रचना कौन सी थी, बिहारी सतसई, और जिस पे सबसे अधिक टीका लिखा गया। आगे 14वां प्रश्न, गाथा कोष्ठ में गाहा दोनों एक ही हैं, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो वह कौन सी काव्य भाषा है, प्राकृत है। कौन सी है, प्राकृत। गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है। मैं पुनः दोहरा दूं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्नों की जो आप देख रहे होंगे श्रेणी श्रृंखला, वो बहुत ही डीपली पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लिया गया है। तो आशा है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको निश्चय ही नंबर देने का प्रयास किया गया है यहाँ से। चलिएगा आगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त थे। गोदान किसकी कृति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। आगे बढ़िएगा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे पहले किस स्थान पर दिए थे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट लगा लीजिए यहाँ पे। किस स्थान पे दिए थे, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे पहले कहाँ से दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। आगे, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है, अर्थात अंतिम अवस्था क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, घनिष्ठतर। और सबसे अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी, घनिष्ठतम। तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतर और अंतिम अवस्था घनिष्ठतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज आसो किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, चंद्रबरदाई, और इनकी रचना कौन है, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो कौन है, रहीम दास जी हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये किसके लिए है, ये दुष्टों को बताया गया है कि दुष्टों के साथ रहने में भी अच्छे लोग अपनी शीतलता को त्याग नहीं करते हैं। किसने कहा है, कविवर रहीम दास जी ने कहा है। आगे अगला प्रश्न, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है। चरणदास चोर एक नाटक है और नाटक किसका है, हबीब तनवीर का है। हबीब तनवीर का नाटक है चरणदास चोर। आगे, चाँद का मुख टेढ़ा है कि रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाँद का मुख टेढ़ा है कि रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। मुक्तिबोध जी की रचना है ये, चाँद का मुंह टेढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है। आपको हमने संज्ञा पढ़ाया था, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है, चारुता। क्या है, चारुता। चारु की भावात्मक संज्ञा क्या होगी, चारुता होगी। अगला प्रश्न, चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि एक निबंध है जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। चीनी यात्री हुएन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था। ये इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय राज्य में पहुंचा था, तो कपिसा में पहुंचा था। कपिसा भारतीय राज्य में चीनी यात्री ह्वेनसांग सबसे पहले पहुंचा था। कहाँ पे, कपिसा। आगे देखिए अगला प्रश्न, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं में बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को निषाद कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह के बोलने वालों को क्या कहते हैं, निषाद कहते हैं। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रवर्तक कौन है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न,
जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, ये भी एक नाटक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीके में भी आता है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसी दिन को 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़िएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत तिन देखी तैसी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, रचनाकार कौन है? तुलसीदास। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? पात्र और पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गोदान में किसने यह बात कही है? तो महतो ने कहा है। किसने कहा है? महतो ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जीर्ण सासण भास्यु, सो मैं कहूँ सारो, जो पालई सई भाव, कर सो तरि पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये क्या है? देवसेन है। देवसेन है इसके रचनाकार। ठीक है, ये भी पूछा जाता है पंक्तियों के बारे में, तो पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हर साल साहित्य में विशेष योगदान देने वाले कवि या लेखकों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ज्ञानमार्गी परंपरा के सभी कवियों को संत कवि कहा जाता था। ठीक है, प्रेम मार्गी को भक्त कवि कहा जाता था। अगला प्रश्न, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, और ये जम्मू कश्मीर की बहुत ही ज़्यादा संख्या में बोली जाने वाली भाषा है। ढाई अखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? तक्षशिला नगर जो है किन नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु व झेलम नदियों के मध्य स्थित है तक्षशिला या तक्षशिला। तक्षशिला किन नदियों के बीच है? तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच। अगला, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। अनुप्रास अलंकार की ये परिभाषा भी है, उदाहरण भी है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है, और इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अगला, तरुवर फल नहीं खात हैं सरवर पियहि पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं। कौन है? रहीम दास जी हैं इस पंक्ति के रचयिता। कौन सी पंक्ति थी? तरुवर फल नहीं खात हैं नदी न संचय नीर, वही सरवर पियन पान, बात वही है, नदी न संचय नीर। तितली किसकी रचना है? तितली जो है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तितली जो है इनका उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका एक जो है इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लीजिए, मंगलसूत्र इनका एक अधूरा उपन्यास है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास का एकमात्र ग्रंथ जिसमें जो है ज्योतिष का वर्णन किया गया है वह रामाज्ञा प्रश्नावली है। कौन सी है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास का वह ग्रंथ जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है उसका नाम क्या है? रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में
किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। तुलसीदास की रचनाओं में कौन है? राम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इस कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे बढ़िएगा। तोड़ती पत्थर, अगला प्रश्न पूछ रहा है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर जो है यथार्थवादी कविता है, यह भूल गया है, यथार्थवादी कविता है, अर्थात इसमें यथार्थ का वर्णन किया गया है। ठीक है, यथार्थवादी कविता है कौन सी? तोड़ती पत्थर। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास जो है लेखक हैं कौन? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है क्या? त्यागपत्र। अगला, दरवाजे पर चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, ये पंक्ति किस रचनाकार ने लिखी है, किस लेखक ने लिखी है? तो यह पंक्तियों के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो किसको मिली है? भक्ति रस को। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो किसको मिली है? भक्ति रस को। अगला 49वां प्रश्न, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो अब तक कहा नहीं, इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और 50वां प्रश्न, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूप्रात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। कह रहा है कि दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूपात, इस पंक्ति के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो ये 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।